बहस, संवाद, असहमति जरूरी, लेकिन मकसद निष्कर्ष का हो। नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के 9वें कन्वोकेशन में 2438 स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी गई। इनमें 1304 लड़के और 1091 लड़कियां शामिल थीं। इनमें से 467 पीएचडी, 1462 मास्टर, 362 अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम और 136 सर्टिफिकेट हैं। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि बहस, संवाद, असहमति और यहां तक कि टकराव भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन अंत में किसी निष्कर्ष पर भी पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार फैसला हो जाने के बाद उसे लागू करने के लिए सामूहिक, प्रभावी ढंग से चल सकता है। उपराष्ट्रपति ने स्टूडेंट से कहा कि अपने ज्ञान और कौशल को राष्ट्र सेवा में समर्पित करें। शिक्षा का उद्देश्य, जेएनयू के कन्वोकेशन में बोले उपराष्ट्रपति। कॉपस फंड पहुंचा 70 करोड़। समारोह में जेएनयू के चांसलर कंवल सिब्बल ने स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी और जेएनयू की उपलब्धियों पर वीसी प्रो शांतिश्री धुलेपुरी ने यूनिवर्सिटी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि जेएनयू का कॉर्पस फंड 70 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो कि कई सोर्स से मिला है। साथ ही ऐतिहासिक फैकल्टी भर्ती पूर्व ली गई है। समावेशी और पारदर्शी तरीके से प्रमोशन किए गए हैं। वीसी ने बताया कि सीयूईटी, नई शिक्षा नीति और जेआरएफ के कारण परिसर में 15 राज्यों के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सभी आरक्षित वर्ग की सीटें भरी गई हैं। वीसी ने बताया कि भारतीय ज्ञान प्रणाली पर खास जोर दिया जा रहा है, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया है और समुद्री और सुरक्षा अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट त्रिशु की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जेएनयू इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसे बायोटेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए बायोनेस्ट इंक्यूबेटर को भी मंजूरी मिली है। जेएनयू दुनिया की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है। साथ ही महिलाओं की भागीदारी 19% से बढ़कर 27% हो गई है। 9वें कन्वोकेशन, सहयोग जरूरी है तभी प्रशासन सुचारू और 2438 स्टूडेंट्स को दी गई डिग्रियां केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, बौद्धिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता है। क्रिटिकल थिंकिंग जेएनयू की आत्मा। सोमवार को एआईसीटीई ऑडिटोरियम में हुए कन्वोकेशन में पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जेएनयू की डिग्री केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। जेएनयू ने एकेडमिक एक्सीलेंस में सफलता हासिल की है। जेएनयू अपने समय से काफ़ी आगे सोचता रहा है। यहाँ पढ़े स्टूडेंट्स ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्रिटिकल थिंकिंग जेएनयू की आत्मा है। जेएनयू ने सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित किया है। पूर्व स्टूडेंट्स का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जेएनयू एक बौद्धिक केंद्र रहा है जहां विचारों को परखा और विकसित किया जाता है।